दोस्तों, आज के समय में बहुत सीधा होना भी आपकी स्थिति को बिगाड़ सकता है। एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक सांप घुस आता है और गांव वाले उस सांप से बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस सांप ने 3-4 गांव वालों को काट लिया था, पशुओं को काट लिया था। और जहाँ भी वो सांप किसी को भी दिखता था, वो उस आदमी के पीछे, पशुओं के पीछे दौड़ पड़ता था। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि गांव वालों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, पशुओं को चराने के लिए ले जाना बंद कर दिया। सब लोग बहुत परेशान थे कि ये सांप किसी की जान लेकर के छोड़ गया। उसी गांव में एक साधु रहते थे, तो लोगों ने बोला कि यार अब तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये साधु दे सकते हैं, क्यों ना इनसे बात की जाए। तो लोग साधु के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि साधु महाराज, अब ये सब चीज़ें जो हो रही हैं गांव में, वो आप भी देख रहे हो और आप ही इन चीज़ों को ठीक कर सकते हो, क्योंकि हम लोग तो साधारण आदमी हैं। आप साधु हो, आप तपस्या करते हो, आपके पास कोई ना कोई विद्या जरूर होगी जिससे आप इस सांप को वश में कर सकते हो। तो साधु ने उनकी सारी बातें सुनी और उसने बोला, आप निश्चिंत हो जाइए, कोई बात नहीं, मैं सब ठीक करता हूँ। और दूसरे दिन साधु उस तरफ निकल जाता है जिस तरफ वो सांप होता है, और थोड़ी देर चलने के बाद उसको सांप की फुंकार सुनाई देती है और वो सांप झाड़ियों से निकल करके बाहर आता है। तो साधु सांप से बोलता है, अरे वाह, तू तो बहुत प्यारा सांप है, तेरी चमड़ी तो बहुत काली है, बहुत चमकदार है, और तू इतना प्यारा होकर के इन गांव वालों को काटता है। ये गांव वाले बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं निकले, तुम्हें तो ये काम शोभा ही नहीं देता। तुम्हारी खूबसूरती को देख करके तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। ये सुनकर के सांप बहुत खुश हुआ और सांप ने बोला कि अच्छा बाबा, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो साधु ने बोला कि देख, तू इन गांव वालों को काट मत, जैसे भी तू रह रहा है बहुत अच्छे से रह रहा है, इन गांव वालों को काट मत। बोले महाराज, आज तक तो मेरे को किसी ने नहीं बताया कि मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना प्यारा हूँ, एक आप मिले हो जिन्होंने मेरे को ये बताया, आपकी बात बिल्कुल मानूंगा मैं। ऐसे बोल करके सांप वहां से चला जाता है और साधु बाबा अपने कुटिया में फिर से चले जाते हैं। अब दूसरे दिन से सांप बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, लोग बाहर निकलते हैं घर से, वो किसी को काटता नहीं है। पास में से कोई गुजर रहा है, उसके पास में से गुजर जाता है, कोई किसी को सांप कुछ नहीं बोल रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद क्या होता है कि छोटे बच्चे आते हैं, वो सांप को देखते हैं और सांप को पूंछ से पकड़ करके उसको घसीटने लग जाते हैं। बच्चे उसको पत्थर मार रहे हैं, लोग आ रहे हैं और बोलते हैं पूरा दिन यहीं पे पड़ा रहता है, कोई डंडा मार के चला जाता है। ऐसा करते करते सब उसको मारते हैं, कोई पीटते हैं, कोई घसीटता है, कोई फेंक देता है पकड़ करके। सांप कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसने साधु महाराज को वचन दे दिया। और कुछ टाइम के बाद वो साधु महाराज फिर उस रास्ते से गुजरते हैं और वो देखते हैं कि वो सांप एक पेड़ पे लटका हुआ है और उसकी बहुत खराब हालत हो रखी है। इतनी खराब हालत है उसकी कि साधु बोलते हैं कि ये इतना प्यारा सांप था जब मैंने देखा था, अब इसकी हालत इतनी खराब क्यों है। तो साधु उससे पूछता है, अरे नाग देवता, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, इतनी खराब हालत क्यों कर दी है अपनी, क्या हो गया तुम्हें। तो सांप बोलता है कि साधु बाबा, ये आपकी वजह से ही हुआ है, मेरी जो हालत हुई है। बोले मेरी वजह से? बोले हाँ, आपकी वजह से। बोले वो कैसे? बोले कि आपने बोला था उस दिन के किसी को काटना नहीं, मैंने काटना बंद कर दिया। बच्चे मेरे को पत्थर मार के चले जाते हैं, कोई मेरे को पूंछ से उठा के नीचे पटक देता है। तो ये तो सब आपकी शिक्षा की वजह से हुआ है। तो साधु महाराज बोलते हैं
कि देख भाई, मैंने तेरे को ये बोला था कि किसी को काटना मत, किसी को काट मत देना, जान से मत मारना किसी को। मैंने तेरे को ये नहीं बोला था कि तू फुंकार मारना भी छोड़ दे। तुझे फुंकार तो मारनी चाहिए थी अपने बचाव के लिए, काटता नहीं किसी को, फुंकार जरूर मारता। तो दोस्तों, यही आज की कहानी है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सीधे हो तो लोग आपको कूट करके, आपको पटक करके चले जाएंगे। आप किसी को अपनी पावर का एहसास मत कराइए, आप किसी के साथ गलत मत करिए, बट आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर भी साबित मत होने दीजिए। वो फुंकार जरूर मारिए। आपको इतना स्ट्रांग जरूर होना है कि सामने वालों को आपसे डर, नहीं तो दुनिया सीधे लोगों को उनके सिर के ऊपर पांव रख के आगे निकल। बाय बाय, टेक केयर।